Hello, Assalamu alaikum to all of my students. Today I am going to deliver my consecutive lecture on the gas laws, and today we have to deal with the Charles law. So first we should know about what Charles law is all about. So अगर हम देखेंगे ये जो Charles law है ये किसने दिया है? It was given by Joseph Charles and Gay Lussac. ठीक है, ये लूसेक एंड जोसेफ चार्ल्स ने ये टुगेदरली ये लॉ दिया है। और ये लॉ जो है ये किन मेजरेबल प्रॉपर्टीज के दरमियान इंटर रिलेशनशिप है। अगर हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखेंगे, हमारे पास है प्रेशर, हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास है टेम्परेचर, वी हैव द मास ऑफ द गैस एंड दीज आर द फोर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो पहले लॉ जो हमने पढ़ा है दैट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस and the pressure of the gas, how the volume of the gas changes when the pressure is changed, and that law is known as Boyle's law जो हमने already पढ़ा है। and at that time we kept the temperature and the amount of the gas constant, clear? And now this Charles law जो है, this is a relationship between the volume and the temperature. So it is a volume temperature relationship when the pressure and the amount of the gas is constant. So that would be our point. So it is a volume temperature relationship. ठीक है, so it is a volume temperature relationship of a gas. It shows us that how the volume of a gas changes by the change of the temperature when the pressure and the amount of the gas is kept constant. So before going much, before beating the bush, we will just go for its statement. तो हमारा statement क्या है, चार्ल्स लॉ के रिगार्डिंग क्या बताता है हमें? तो first we should go for the statement. We should write down the statement, after that we can explain it. तो अगर हम बताएंगे कांस्टेंट क्या रखते हैं हम? एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, मास इज कांस्टेंट, increases or decreases by 1/273 of its value. This is very important. I will let you understand this. What is this? By 1/273 of its value at 0 degree centigrade. For each degree rise or fall of temperature. So this is the statement of the चार्ल्स लॉ। तो क्या हमें चार्ल्स लॉ बताता है कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो ये वॉल्यूम होता है गैस का ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स दैट जो ये वॉल्यूम है, ठीक है, या तो ये इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को या तो ऐड होगा या तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 1/273 ऑफ इट्स वैल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो V0 फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। सो T डिग्री सेंटीग्रेड मैं अंडरस्टैंड करूंगा आपको यहाँ पे। सो दिस वुड बी द रिलेशनशिप ऑफ द चार्ल्स लॉ। मीन्स दैट the volume of a given mass of a gas at a temperature T will be equivalent to the sum of the volume of the gas at 0 degree volume of the gas at 0 degree centigrade प्लस माइनस 1/2 से। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज। मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कि ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट विल डिसाइड बाय द वेदर वी हैव द राइज और द फॉल ऑफ टेम्परेचर। अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज गेटिंग एडिंग। अगर यहाँ पे दिस टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो दिस टर्म बिकम्स पॉजिटिव, व्हेन दिस टर्म बिकम्स पॉजिटिव तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो दिस बिकम्स V0 प्लस दिस, ठीक है। सो अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया मीन्स दैट वी आर टेकिंग द टेम्परेचर इन द नेगेटिव साइन, देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस of it, then the volume of the gas at a temperature decreases by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade when we are decreasing the temperature. Clear? Got my point? So volume gets reduced. So let me understand you here. Here, let us suppose हम लिखेंगे volume of a gas at 0 degree centigrade be V naught.
ठीक है। तो लेट अस सपोज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V नॉट ml, ठीक है। सो मैं लिखूंगा इंक्रीज in the volume of a gas, please understand, for 1 degree centigrade rise in temperature। मतलब अगर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज किया, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो हमें पता है हमें फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड देखना है। लेट अस सपोज मैं लिखूंगा सर V1, सो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन वैल्यूम। इंक्रीज इन वैल्यूम का मतलब है V1 माइनस V नॉट, ठीक है। इट वुड बी V1 माइनस V नॉट, दैट वुड बी एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट वुड बी इक्वल टू, सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम कितना होगा, बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस V नॉट फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो राइज कितना हमने टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1। सो इट विल बी V नॉट माइनस V1 माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई 273। ओके, तो इसी तरह मैं लिखूंगा इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस फॉर 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो अब मैंने टेम्परेचर कितना राइज किया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्या लिखूंगा, सो नाउ मैं लिखूंगा ये V2 माइनस V नॉट, बिकॉज आई हैव टू लुक फॉर द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंपेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट विल बी जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, दैट वुड बी V1 माइनस V नॉट। सो फॉर 2 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इट वुड बी V2, लेट अस सपोज V2 इज द वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस V नॉट इज इक्वल टू इंक्रीज वुड बी 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। लेकिन मैंने कितनी डिग्री राइज किया है यहाँ पे, 2 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, ठीक है। सो दैट वुड बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर 2 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर T डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो अगर मैंने T डिग्री सेंटीग्रेड राइज टेम्परेचर किया, तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, सो दैट वुड बी VT minus V naught is equal to, the increase will be 1/273 of its value at 0 degree centigrade multiplied by temperature कितने डिग्री हमने इंक्रीज किया है, T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर इक्वेशन। ओके, सो यहां पे इसको मैं, अगर मैं ये V नॉट यहां पे लूंगा तो ये यहां पे माइनस है, यहां से प्लस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू VT, है ना। VT इसको मैंने रीअरेंज किया, V नॉट को यहां पे मैंने राइट हैंड साइड में लिया, इट वुड बी V नॉट प्लस 1/273, या मैं लिखूंगा V नॉट बाय 273 into T degree centigrade. So increase in the volume of a gas at T degree centigrade will be VT is equal to V naught plus V naught by 273 into T degree centigrade. So अब अगर हम देखो, now you can understand the statement. At constant pressure, the volume of a given mass of a gas increases or decreases, ठीक है, by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade of its volume at 0 degree centigrade V naught for each degree rise or fall in temperature at T degree centigrade. Clear? Got my point? So this would be the relationship for the Charles law. Now इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट अस गो फॉर राइटिंग डाउन दिस इक्वेशन। मैं लिखूंगा VT इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको V नॉट कॉमन कर लूं तो अंदर क्या रहेगा, इट विल बी 1 प्लस 1 T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। मैं लिखूंगा VT इज इक्वल टू V नॉट
273 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273. क्लियर. सो मैं लिखूंगा VT इज इक्वल टू, ये 273 में बाहर निकालूंगा, मैं लिखूंगा V0 बाई 273 इंटू 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड. एंड व्हाट इज दिस? 273 टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. मैंने बताया है आपको जब हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर पढ़ा कि टी केल्विन जो होता है दैट इज इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. सो टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 विल बी द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल. सो मैं लिखूंगा ना VT इज इक्वल टू V0 बाई 273 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ओके. अब मुझे बताओ V0, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273. So this is constant, this is constant. So constant divided by constant, this would be a constant. Clear? So हमारी रिलेशन क्या आएगी? हमारी रिलेशन आएगी VT is equal to constant times TK. ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. या मैं लिखूंगा VT डिवाइडेड बाई TK is equal to constant. As simply V by T is equal to constant. ठीक है. तो इस तरह से हमारी एक दूसरी रिलेशनशिप भी चार्ल्स लॉ की आई. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, इस रिलेशनशिप को अगर हम मैं प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करूंगा तो कांस्टेंट यहाँ पे दिस वुड वैनिश. सो इट वुड बी VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ठीक है. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक अल्टरनेट स्टेटमेंट मिला चार्ल्स लॉ का, और वो अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या है? वो हमें बताता है कि जब pressure constant होगा, the volume of a given mass of a gas would be directly proportional to the temperature would be directly proportional to the absolute temperature of the gas, and a temperature in the Kelvin scale. Clear? So that would be the alternate state. So what would be the alternate statement? At constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. That would be our alternate statement. Clear? तो अब जो ये कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? जो हमने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, जो चीजें हमने कांस्टेंट स्टेटमेंट में रखी है, तो उस पे ये डिपेंड करेगा. Means that it will depend on the pressure of the gas. So the value of the constant will depend on the pressure of the gas. It will depend upon the amount of the gas. Clear? And also it will depend upon the units in which वॉल्यूम इज मेजर्ड. जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे उस पर भी ये डिपेंड करेगा. ठीक है. तो दिस इज एन अल्टरनेट स्टेटमेंट. तो इस तरह से अब हमें ये क्लैरिफाई हुआ कि जो ये चार्ल्स लॉ है, इट इज V by T equal to constant. Clear? Now let us suppose we have a gas which is having a volume of V and at a temperature of T Kelvin. ठीक है. Now this is at constant pressure. And the amount of the gas is also fixed, that is mass is also fixed. So this is at constant pressure. Now if the volume of the gas increases, ठीक है, अगर volume increase होगा, ठीक है, तो let us suppose the volume was V1 initially and temperature was T1, and now volume has changed to V2, the temperature will automatically change also, and the temperature will also change to T2, and when temperature will change also, let us suppose that temperature will be T2 at constant pressure, then the relationship will be हमारे पास V by T is equal to constant. ठीक है ना. तो अगर वॉल्यूम, let us suppose वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो what will happen to the temperature? Temperature will also increase, but V by T will be always constant. So whatever will be the increase, अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे V1 by T1 जो है, that would be a constant, that is having a constant value. So likewise, when we are changing the volume, when volume of the gas changes, the temperature also changes, but still then this V by T is coming out to be constant. That means V2 by T2 will be also equivalent to the constant. So that means अगर V1 by T1 is equal to constant, V2 by T2 is also equivalent to constant, then this V1 by T1 will be equivalent to V2 by T2. तो हम रिलेशनशिप लिख सकते हैं V1 by T1 is equal to V2 by T2. तो इस तरह से हमें ये रिलेशनशिप मिलेगी. तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर what would be the volume of a gas if temperature change, if the initial volume of the gas is V1 and the temperature changes from T1 to T2, you can find out from this relationship the volume of the gas, what would be the volume of the gas. Clear? So this is all about the Charles law. Now we can go for the definition of the absolute zero. From the Charles law we can define the
वी कैन डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस चार्ल्स लॉ। तो हमें कैसे हम कहते इसको निकाल सकते हैं। हमें पता है कि वी टी जो है वो है वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273 इंटू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या इसको मैं वी नॉट को कॉमन कर लूंगा, इट विल बी 1 प्लस 1 बाई 273 इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। सो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि अगर हमने जो ये वैल्यूम है दैट विल डिक्रीज ऑफ इट्स वैल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑन टेम्परेचर। मतलब अगर हमने राइज फॉर ईच डिग्री फॉल ऑफ टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर को फॉल डाउन करेंगे उतना वॉल्यूम जो है दैट विल डिक्रीज ऑफ इट्स वैल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? सो लेट अस, जैसे कि मैं कहूंगा इफ आई एम टेकिंग टेम्परेचर ऑफ -1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे वीटी जो है किसके बराबर आएगा? इट विल बी वी नॉट 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, सो मीन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, या यहाँ पे अगर मैं इसको सबस्टिट्यूट करूंगा सो इट विल बी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैं क्या लिखूंगा -1। सो व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप? सो -1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो दैट मींस वैल्यू ऑफ ए गैस विल डिक्रीज बाय वी नॉट बाई 273 ऑफ इट्स वैल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अगर आप देखोगे जब मैंने -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को किया तो व्हाट विल हैपन, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस विल रिड्यूस बाय 1/273 ऑफ इट्स वैल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा फॉर 2 डिग्री सेंटीग्रेड मैं लिखूंगा वी नॉट 1 माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। ठीक है ना, टी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैंने लिखा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने अब ये टी डिग्री सेंटीग्रेड जो है मैंने लिया ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम? सो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड है ना यहाँ पे। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे टी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 273 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। क्लियर? ठीक है, तो दिस ठीक है, सो इट विल बी वी नॉट 1 माइनस 1, सो 1 माइनस 1 is 0, वी नॉट इंटू 0 विल बी 0। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, please this what will be this significance? It means that the volume of the gas is theoretically reduced to 0 at -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एट -273 डिग्री, अगर इसका एक्यूरेट वैल्यू हम लेगो दैट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, हम एक्यूरेट वैल्यू। तो अब हम अप्रोक्सीमेटली इसका लेते हैं -273। इट मीन्स दैट जो ये वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड टू 0। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड टू 0? Not possible. So it is a theoretical thing. So volume of the gas will be reduced theoretically to 0 when we are reducing the temperature to -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उससे पहले ही उसका उसकी लिक्विफिकेशन हो जाएगी, वो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज अ theoretical temperature, the temperature at which the volume of the gas is reduced to 0, that temperature is -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा गया है एब्सोल्यूट जीरो। कीप इट इन माइंड, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, और 0 केल्विन भी इसको कहते हैं या 0 एब्सोल्यूट भी कहते हैं। हाँ, सो और ये स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है जो रिप्रेजेंट करती है इसको हम कहते हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? सो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? तो मैं यहां पे लिखूंगा द टेम्परेचर एट विच the volume of a gas is theoretically reduced to 0 is known as absolute temperature or 0 Kelvin।
it represents the 0 point in Kelvin scale of temperature. इसमें जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में जो 0 पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे सेल्सियस स्केल में हमारा जो 0 पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर. तो इसी तरह यहाँ पे जो केल्विन स्केल में है वो जो उसका जो 0 पॉइंट है दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अगर मैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड. T डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड plus 273, so it will be 373 Kelvin. So 100 degree centigrade will be 373 clear. So इस तरह से हम बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन क्या होगी. So ये वो टेम्परेचर है जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो थ्योरेटिकली रिड्यूस होता है जीरो, और उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं या 0 केल्विन कहते हैं, और दैट रिप्रेजेंट्स द 0 पॉइंट इन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. तो जो ये केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, वन मोर पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वो ये है कि ये जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द साइंटिफिक क्वालिफिकेशंस and its explanation can be given by the thermodynamic arguments, and that is why this scale is also known as this thermodynamic scale of temperature. ये thermodynamic scale of temperature भी इसको हम कहते हैं दूसरा नाम. ठीक है. So this is about the Charles law. Now अगर हम ग्राफ डालेंगे यहाँ पे, हम ग्राफ के बारे में बताएंगे. So यहाँ पे जो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, लेट अस सपोज मैंने ग्राफ को प्लॉट किया बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर इन केल्विन हमें पता है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है between the volume of the gas and the temperature in Kelvin. So it would be a straight line. ठीक है ना, passing through the origin. Clear. So यहाँ पे जो ये प्लॉट हमने किया है between the volume and the temperature at constant pressure, it is known as isobar. Isobar क्यों? क्योंकि iso means same, bar means pressure. So we are keeping the pressure constant. तो जो यहाँ पे ग्राफ हमारा आएगा, that graph will be like this. ठीक है. It will be a straight line but passing through the origin. Why I kept the dotted lines here? Because this is a theoretical portion. We are not able to. हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड है. We are not able to achieve this temperature in the laboratory. So this is this temperature we have not achieved yet. That is why this is a theoretical. This is a temperature for practical purposes. We have not reached to this temperature. That is why whenever we are looking for the volume of the gas at this temperature, we will not be able to find out what is definitely the volume of the gas reducing to zero at -273 degree centigrade. We are not able to find out because we are not able to reach to the temperature in the laboratory to -273 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज वाई, इसीलिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन्स लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो इट्स टू पास थ्रू ऑरिजिन. बट डॉटेड लाइन्स मतलब कि दिस जो है ये पोर्शन दिस हैज नॉट बीन प्रूव्ड इन ए लेबोरेटरी, यानी एक्सपेरिमेंट इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सके, लेकिन फ्रॉम द रिलेशनशिप वी कैन फाइंड दैट इट कैन दिस द लाइन शुड पास थ्रू द ऑरिजिन. क्लियर. सो now this would be the relationship. अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा. Let us suppose हमारे पास एक ही गैस है बट वी हैव डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. एक को हमने एक प्रेशर पे रखा है, फिर दूसरे प्रेशर पे रखा है. Let us suppose मैं ऐसे बताऊंगा आपको. You are having one more line. You are having 3 lines. ठीक है. And this is for the same gas, and this same gas is one gas is maintained at pressure P1. So when it is maintaining at pressure P1, it is giving us giving us this line. So another same gas maintained at pressure P2, it is giving us the line like this one, and same this gas maintained at the pressure P3 gives us this line. ठीक है. Now अब हमें ये बताना है कि क्या ये P3 हायर प्रेशर है, P2 हायर प्रेशर है और P1 हायर प्रेशर है. ठीक है. अगर इसको हम अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले किसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा. तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? यू कैन गो फॉर अ प्रोजेक्शन, जैसे मैंने बॉयलेस लॉ में बताया है. तो प्रोजेक्शन आप यहाँ पे डालोगे. ठीक है. उसके बाद जब आपने यहाँ पे, सो इट विल कट दिस
this volume x is means that volume we are keeping the constant, so it will discard the curves on this point, and this point. Now drop the projections from the points, corresponding points on the temperature axis. तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है. So means that when volume is fixed, temperature is increasing. ठीक है, वॉल्यूम हमने यहाँ पे वॉल्यूम हमने फिक्स रख लिया है, तो वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. जब हम इंक्रीज यहाँ पे टेम्परेचर को करेंगे, व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, द कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विल इंक्रीज, दैट मींस प्रेशर विल इंक्रीज, है ना. तो इसका मतलब है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा. दैट मींस P1 विल बी हाईएस्ट, फॉलोड बाय P2, लीस्ट विल बी P3. ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर लोवेस्ट होगा, इसका टेम्परेचर हाईएस्ट है इस वाली कर्व का. इसमें इट मींस दैट P1 वुड बी हाईएस्ट, फॉलोड बाय P2, फॉलोड बाय P3. नोट इट डाउन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है. सो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन 3. क्लियर. सो इसी तरह अगर मैं ग्राफ डालूंगा, चलो मैंने यहाँ पे केल्विन स्केल में लिया है, अगर मैं यहाँ पे लूंगा डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, नोट इट डाउन, सी नाउ हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक. दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, this is 100 degree centigrade, this is 200 degree centigrade, this is 300 degree centigrade. यहाँ से अगर मैं जाऊंगा it would be minus 100 degree centigrade, minus 200 degree centigrade, minus 300 degree centigrade. So this is temperature in degree centigrade. Clear? तो यहाँ पे क्या है, ये है वॉल्यूम. ठीक है, तो अब क्या है, तो हमें कर्व कैसे आएगी, ठीक है, कैसे कर्व हमें मिलेगी. लेट अस सपोज यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है ये -200 और -300 के दरमियान, लेट अस सपोज दिस इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड. सो एट दिस पॉइंट द वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड टू 0, मींस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम 0 नहीं होगा, बट वॉल्यूम विल बी 0 एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द कर्व वुड बी लाइक दिस. It would be like this, means that as the temperature is decreasing, volume, what is happening, अगर आप देखोगे, as the temperature is decreasing, volume is also decreasing. ठीक है, as the temperature is decreasing, volume is decreasing. But when the temperature reduces to minus, ठीक है, clear? So this way also we can write this graph, we can make this graph. या one more graph अगर हम write down करेंगे कि हमें पता है V by T is constant. ठीक है, so if this V by T, we are varying this V by T with the temperature in the Kelvin, again what will be the graph, it will not change with the temperature. अगर हम change temperature करेंगे, still it will result in the change in the volume, so V by T again will be constant. So the curve will be like this, parallel to the temperature axis. Clear? So this is all about Charles' law. Now we will go for another law. And that law is Gay-Lussac's law. तो फिर से हम रिकैप्चुलेट करेंगे यहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैस, these are the 4 measurable properties. पहले बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. सेकेंड चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप. Now the third law will be pressure and temperature relationship. And pressure and temperature relationship, it means that volume is kept here constant and mass is here constant. तो again same thing है. Statement इसका क्या है, given by the Gay-Lussac. तो अगर हम यहाँ पे बताएंगे at constant volume the pressure of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 degree centigrade for each degree rise or fall in temperature. Same चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है, सेम यहाँ पर भी स्टेटमेंट है. द डिफरेंस ओनली लाइज इन कि यहाँ पे प्रेशर था, वहां पे वॉल्यूम है. क्लियर? सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट, अगर मैं लिखूंगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द pressure of a given mass of gas
गिवन मास क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ये मास जो है कांस्टेंट रखते हैं. इंक्रीजेस और डिक्रीजेस by 1/273 of its pressure at 0 degree centigrade for each degree rise or fall of temperature. So this would be the statement. Here pressure of a given mass of a gas, let us suppose मेरे को pressure at temperature T would be equal to the pressure at 0 degree centigrade plus P naught by 273 into T degree centigrade. This would be it. So pressure of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 degree सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. क्लियर? तो इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं गैलोसिकस लॉ. अगेन यू कैन गो फॉर द सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट टू दिस आल्सो एंड व्हाट यू विल फाइंड यू कैन गो फॉर पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट को हम कॉमन करेंगे 1/273 into T डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह आप लिखोगे पीटी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273. तो आपको पता है 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन. सो आप लिखोगे P नॉट बाई 273 इनटू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. क्लियर? तो इसी तरह आप लिख सकते हो यहाँ पे P नॉट बाई 273 P नॉट pressure at 0 degree centigrade would be a constant divided by 273 would be a constant. So this divided by this would be a constant. So हम लिख सकते हैं ना pressure at temperature T divided by temperature in Kelvin it would be equivalent to constant. So इस तरह से और हम सिंपली लिख सकते हैं P by T यानी temperature in Kelvin would be constant. या हम लिख सकते हैं pressure जो है that is directly proportional to. So this would be an alternative statement जैसे हमने चार्ल्स में दिया था वहां से वो हम यहाँ पे the alternative statement would be at constant volume the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Clear? तो ये तो हुआ दिस गैलोसिकस लॉ. अब हम जाएंगे ग्राफ पे. तो यहाँ पे ग्राफ किसके दरमियान है? तो ग्राफ जो है वो है प्रेशर के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान. ठीक है, हम यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ लेंगे. सो इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? द प्लॉटिंग ऑफ अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर and the temperature of a gas at constant volume it is known as pressure temperature isochore. Isochore means same, core means volume when we are keeping the volume constant. So that is known as pressure temperature isochore. तो जो pressure temperature isochore हमें मिलेगी यहाँ पे again there is a direct relationship. So what we are getting a straight line passing through the IC. ठीक है, so like this one. But again we are not able to find we are not able to go for a 0 Kelvin, not a practical this temperature. This is a theoretical this is a temperature which we can say theoretically that the volume of the gas will be reduced to 0, but we are not able to achieve that temperature in the laboratory. Clear? So अगर मैं और एक लाइन लूंगा जैसे मैंने चार्ल्स लॉ में ली और एक लाइन लूंगा. सो दे आर फॉर द सेम गैस बट फॉर डिफरेंट वॉल्यूम्स. ठीक है, V1 V2 V3. अब आपको बताना है कि किस कर्व का वॉल्यूम ज्यादा है, क्या इसका है या इसका है. तो आप क्या करोगे? व्हाट यू हैव टू गो फॉर? अगेन यू विल डू वन थिंग, यू विल कीप द प्रेशर कांस्टेंट. सो तीनों का प्रेशर यहां पर भी कांस्टेंट, यहां पर भी. तो तीनों का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा. नाउ यू हैव टू गो फॉर द टेम्परेचर, गो फॉर द प्रोजेक्शंस. तो जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसका हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, क्योंकि एज पर चार्ल्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा. कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, वी आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. नाउ वी आर वेरिंग
the temperature. So temperature of this gas is higher. So when this gas is having higher pressure, higher temperature, that means its volume will be also higher. Okay. So V1 will be highest, followed by V2, and then these two will be V3. So V1 greater than V2 greater than V3. Okay. So this is the Lucig's law of gaseous volumes. Okay.